फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हैं। फवाद साहब, कितना इंपॉर्टेंट इक़दाम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो अज़ खुद नोटिस लिया गया है, और अब किस जानिब आप जाता इन मामलात को देख रहे हैं? अब ये तमाम तफ्तीशी इदारे मुदाखलत से पाक हो जाएंगे? देखिए जी, ये एक बहुत अहम और बहुत बड़ा इक़दाम है और इसकी बुनियाद इस बात के ऊपर है कि जो ये जरदारी और शरीफ फैमिली ने पहली बार ये नहीं किया। जब पहले ये इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने क्या ये किया था, देखें 3 काम ये करते हैं। सबसे पहले अपने केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं ये उनको चेंज करके अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन पे लगाते हैं। उसके बाद वो उसका रिकॉर्ड टेम्पर करते हैं इन्वेस्टिगेशन का पेपर। फिर अपने खिलाफ जो वकील होते हैं वो भी ये खुद ही चूज करते हैं कि हमारे खिलाफ वकील कौन होगा। और जरदारी साहब ने अपने सारे मुकदमात ये 3 इक़दाम करके पूरे किए। अब भी आप देखें कि FIA क्या जो TT के केसेस हैं उनमें शहबाज शरीफ ने अभी हलफ नहीं लिया था और डॉक्टर रिजवान को और उनकी पूरी टीम को तब्दील कर दिया गया। वो तमाम लोग जिन्होंने इन केसेस के ऊपर काम किया था उनको बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह के ऊपर नए लोग जो है उनको अपॉइंट कर दिया। तो खबर देखी होगी जो वजीर कानून है जो कि वकील है शहबाज शरीफ के, उनके चैम्बर का बंदा उठा के जो है इन्होंने अपने मुखालिफ वकील लगा दिया। अब इस तरह से अगर हुकूमतों में इस बदतरीन तरीके से इंटरफेरेंस होगी, इस बदतरीन से ये मामला जो है वो चलेंगे, तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से ये मामला जो है वो चलेंगे। और ये बहुत अहम इक़दाम है। SOPs जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और प्रोसिक्यूशन की सुप्रीम कोर्ट अगर तय कर देती है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा रूल ऑफ लॉ की। सही। तो फवाद साहब, ज़ाहिर जो तरीका वारदात आपने इनका बताया, इसका जब आप लोग हुकूमत में नहीं आए थे तब भी आप लोग को इल्म था, फिर ये पौने 4 साल में कामयाबी क्यों नहीं मिल सकी आप लोग को ये रिफॉर्म्स करने में, इन इदारों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाने में? ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार तो जो काबीना है वो बनाती है ना। जब हमारे दौर में तो आप देखें ना, इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार थे। स्टेट बैंक जो था वो खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा था। तमाम इदारे जो हैं उनको आज़ाद और खुद मुख्तार किया गया था। PTV जो था वो 41 करोड़ रुपए लॉस में था, आज 4 अरब रुपया प्रॉफिट में है। लेकिन इन्होंने आके जब ऊपर गवर्नमेंट बैठ जाती है और वो अपनी मर्जी के लोगों को लगाना शुरू कर देती है, प्लेसमेंट करती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह फिर इदारे बैठ जाते हैं। वो तो जब हुकूमत ऊपर कि हमने इंटरफेरेंस करनी है तो उनको कैसे रोका जा सकता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक के सीनियर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।